संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। कबीरदेव कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय मलूक दास जी। जब श्री मलूक दास जी 42 वर्ष के थे तब परमेश्वर उनसे मिले और उन्हें सतलोक दिखाया। श्री मलूक दास जी 2 दिन बेहोश रहे। फिर उन्होंने निम्नलिखित भाषण दिया। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। टाल टेकल एक समय गुरु बंसी बजा। टाल टेकल एक समय गुरु बंसी बजाई कलदरी के तीर। सुर नर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर। कांशी ताज गुरु मगर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गादे कोई अग्नि जरावाए, ढूंढा ना पाया शेर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजर रो अमर शरीर। दास मलूक सालूक कहत है, खोजो खासम कबीर। ग्राम छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के आदरणीय गरीबदास साहेब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय गरीबदास साहेब जी का जन्म 1717 में 10 वर्ष की आयु में 1727 में नाला नामक खेत में परमेश्वर कबीर जी से मिला और 1778 में सतलोक चले गए। उस समय आदरणीय गरीबदास जी अपने अन्य साथी दूधियों के साथ अपने नाला खेत जो ग्राम कबलाना की सीमा से लगा हुआ है में अपने मवेशियों को चरा रहे थे। ग्वालों ने जीवित संत के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर कबीर परमेश्वर से निवेदन किया कि यदि आप भोजन करने नहीं जा रहे हैं तो दूध ग्रहण करें, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से भोजन करके आया हूँ। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। बालक गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के पास एक कुंवारी गाय लाकर कहा कि बाबा जी, यह कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीर परमेश्वर ने उस कन्या बछड़े की पीठ थपथपाई। बछड़े के थनों से स्वतः ही दूध बहने लगा और घड़ा भर जाने पर बंद हो गया। परमेश्वर कबीर जी ने उस दूध को पिया और गरीबदास जी को प्रसाद के रूप में पिलाया और सतलोक दिखाया। सतलोक में अपने 2 रूप दिखा रहे हैं। तब परमेश्वर कबीर जी सबके स्वामी के रूप में जिंदा रूप में सिंहासन पर बैठे और कहा कि मैं स्वयं धानक के रूप में 120 वर्षों तक काशी में रहा हूँ। मैं भी मिला था पैगंबर मोहम्मद पहले। कुरान शरीफ में कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरा, अल्लाह अकबर आदि शब्द मेरी ओर ही इशारा करते हैं और मैं श्री नानक जी को जिंदा महात्मा के रूप में बे नदी के किनारे मिला था। जिंदा महात्मा मुसलमानों में हैं, जो पहनते हैं एक काले घुटने की लंबाई का लबादा, एक ओवरकोट की तरह टोपी पहनते हैं। और मैं केवल बलक शहर में राजा श्री इब्राहिम सुल्तान अधम और श्री दादू जी से मिला था और चारों वेदों में कबीरग्नि, कबीरदेव नाम, कबीरंघार्य आदि मेरी ओर ही संकेत कर रहे हैं। कबीर बेद हमारा भेद है, मैं मिलूं बैदों से नहीं, जॉन बैद से मैं मिलूं वो बैद जानते नहीं। मैं ही वेदों से बहुत पहले सतलोक में बैठा था। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में एक यादगार मौजूद है जहां संत गरीबदास जी ने पूर्ण परमात्मा को मानव शरीर में देखा था। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा के परमेश्वर कबीर जी के साथ चले जाने के बाद गांव वालों ने गरीबदास को मरा हुआ समझकर चिता पर लिटा दिया और उसके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। उसी समय पूज्य गरीबदास जी की आत्मा को परमेश्वर ने उनके शरीर में वापस प्रवेश करा दिया। उसी क्षण 10 वर्ष का बालक गरीबदास जीवित हो गया। तत्पश्चात गरीबदास जी ने उस परमेश्वर के चश्मदीद वर्णन पर अपनी अमृतवाणी का सतग्रंथ नामक ग्रंथ रचा। इस वृतांत का प्रमाण उसी पवित्र वाणी में है। अजब नगर में ले गया हमकून सतगुरु आन, छिलके बिंब अगाध गति, सूट चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार गभी ख्याल विशाल। सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धराए, अविगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हजार, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदे छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू कौन उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। सब पड़वी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर। गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शाद पीर। दहन दीन झगा मांड्या, पाया नहीं शरीर। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम आगाहा। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि काशी नगरी के जुलाहे धानक ने भी मुझे नाम देकर पार मुक्त कर दिया। यह काशी का जुलाहा धानक ही सतपुरुष परमेश्वर है।
परमेश्वर कबीर स्वयं सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए और मुझे अजब नगर अजीब उल्लेखनीय शहर सतलोक ले गए, जहाँ सुख ही सुख है, वहाँ चिंता नहीं, जन्म मरण नहीं, अन्य जीवों के शरीर में होने वाले कष्टों का शोक नहीं होता। यही सत्पुरुष जो काशी नगरी में जुलाहे के रूप में आए थे, अलग अलग समय पर प्रकट होकर आदरणीय अब्राहिम सुल्तान अधम और आदरणीय दादू साहेब जी तथा आदरणीय नानक साहेब जी को भी सतनाम देकर पार कराया था। वही कबीरदेव कबीर परमेश्वर जिनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों के समान तेज है और मनुष्य के समान दिखाई देता है, अपने वास्तविक तेजों में शरीर भद्रावस्त्रा अर्थात ज्योतियों का शरीर के ऊपर प्रकाशों के क्षीण पुंजों का दूसरा शरीर धारण करने से मिल जाता है। हम इस नश्वर संसार में हैं, क्योंकि नंगी आंखें उस परमेश्वर के वास्तविक रूप के प्रकाश को सहन नहीं कर सकती हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्र में परमेश्वर कबीर हरि आए उसका नाम हरियाणा अर्थात एक पवित्र स्थान जहां भगवान आए है, जिसके कारण आसपास के प्रदेशों को हरियाणा कहने लगे। 1966 में पंजाब राज्य के विभाजन पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ गया। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही गई वाणी 1966 में सही सिद्ध हुई।